हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जनवरी अटेम्प्ट जो है जेई 2026 का वो समाप्त हो चुका है और अब बारी है अप्रैल अटेम्प्ट की या जेई एडवांस की। और बीच में एक बोर्ड्स जो है 12वीं के बालकों को वो देने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रायोरिटाइज वगैरह करके चलना है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कौन सी ऐसी लर्निंग्स हैं जो हमने जनवरी अटेम्प्ट से सीखी, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट भैया एक सॉर्ट ऑफ गूगली रहा है। कुछ कुछ जगहों पर उसने हमें टेस्ट किया है। तो सारी लर्निंग, सारे शिफ्ट से जितना हमें मेमोरी बेस्ड डेटा मिला, जितना हमने बच्चों से बात की, जितना हम चीज़ें समझ पाए, हमने यूट्यूब वगैरह से भी रिसर्च करी और वो कुछ सारी लर्निंग्स को ना हम यहाँ पर ले आए हैं। कंपटीशन पे भी बात करेंगे, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो रख के कोशिश करेंगे तुम्हें मैक्सिमम जो लर्निंग्स है जो जनवरी अटेम्प्ट से निकाली जा सकती है, बिकॉज यही फॉलो होंगी। जो जनवरी अटेम्प्ट में ट्रेंड सेट हो जाता है, अप्रैल कहीं ना कहीं उसी को फॉलो करता है, बस डिफिकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज होती है और कॉम्पिटिशन भी। तो ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट की सारी लर्निंग्स हमने कंसोलिडेट कर दी है और इसी के साथ वीडियो को जो है अपन स्टार्ट करते हैं। अब बिफोर आई बिगिन विद द वीडियो, एक थॉट है जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ एंड आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट। जेई का जनवरी अटेम्प्ट देने के बाद ना बहुत सारे बालकों को रियलाइज होता है कि इंजीनियरिंग इज मच मोर दैन द जेई एग्जाम इटसेल्फ। कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, 4 साल कौन सा करियर पाथ चूज करना है, कौन सी अच्छी जॉब हमें लेनी है, कैसे वो मिलेगी, सारे डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। एंड ऐसे में बालक मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पे जो कंपनीज जो आजकल होती है ना, जिनको AI टूल्स जो बच्चे यूज़ कर सके वो चाहिए, जो लोग प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सके वो चाहिए, जो लोग स्क्रैच से कंपनीज बिल्ड कर सके वो लोग चाहिए, दैट ओनरशिप एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। और इसके रिसर्च के दौरान आई केम अक्रॉस ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ना इट्स अ न्यू एज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे तुम्हें AI फर्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम ये लोग जो है ऑफर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे रैंडमली खड़ा कर दिया, ये लोग प्रॉपर AICTE UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ADYPU पुणे, SAG यूनिवर्सिटी और IITM सोनीपत। यहाँ अप्रोच डिफरेंट है एंड ये इनकी वेबसाइट से ही डेटा है। डे 1 से यहाँ तुम्हें कोडिंग पे फोकस कराया जाता है। हर स्टूडेंट को अपना व्यक्तिगत मैकबुक मिलता है। पहले ही सेमेस्टर में AI जो है वो तुम्हारा कोर पार्ट बना दिया जाता है। 15 से ज़्यादा AI टूल्स तुम्हें बिल्ड करना, यूज़ करना जो है पहले ही सेम से सिखाए जाते हैं। 40 से ज़्यादा इंडस्ट्री मेंटोर्स हैं इनके पास, जो कि मांग कंपनी से आते हैं। मांग समझते हो ना, मेटा, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल एटसेट्रा, एप्पल भी है, एक ही रह गया था। इन कंपनी से इनके मेंटोर्स आते हैं। ये तुम्हें रियल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट में पूरी सारी सहायता करते हैं। इनकी फाउंडिंग टीम में मुझे 2 नाम मिले, आशीष मुंजाल एंड हर्षित अग्रवाल। बोथ आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री लीडर्स। एंड इसी के साथ साथ ये इनिशिएटिव ऐसा नहीं है बहुत नया हो, पहले सनस्टोन सेलेक्ट था, अभी नाम चेंज हो गया है। एंड दे हैव अ 3 ईयर का लेगेसी एंड 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि अक्रॉस इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के एनरोल्ड हैं। एडमिशन इसका तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ये थोड़ी सी फाइट मारनी पड़ती है। वो कई सारे टेक स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ऐसे ही ले लेते हैं पैसे देके, ऐसा नहीं होता है। सो ASAT एग्जाम होगा, जिसके बाद इंटरव्यू भी होगा तुम्हारा। 7 फरवरी तक उसको अप्लाई करने की डेट है एंड 8 फरवरी को ही वो एग्ज़ाम होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके वहाँ से उसको तुम्हें एनरोल करो खुद को। कुछ नहीं तो तुम्हारे जेई के अलावा एक अच्छा ऑप्शन ही खुल जाएगा। सो आई थिंक यू गाइस शुड एनरोल फॉर दैट। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ, सबसे पहली बात या लर्निंग नंबर 1 अगर मैं कहूँ #1, तो ये कि एग्जाम्स इन जनवरी अटेम्प्ट वर लेंदियर दैन यूजुअल। एंड व्हेन आई से यूजुअल आई मीन 25 का जो पेपर था या 24 का जो पेपर था, उससे थोड़ा सा मुझे लेंदियर साइड पे 26 का पेपर जो है समझ आया। कौन लोग विनर निकले या कौन लोग आगे अप्रैल में विनर निकलेंगे, जिनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है अच्छी है। लेकिन अब मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बोलूँगा ना, तो मुझे अभी समझ आया कि बहुत सारे बालकों को इससे ये लगने लगता है कि भैया का मतलब है कि आप सुपर इंटेलिजेंट बन जाओ, और टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि मैं एक क्वेश्चन को जितने टाइम में अभी सॉल्व करता हूँ, लेट्स से 4 मिनट में या 3 मिनट में, तो मैं एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करके ओरली आगे बढ़ता हूँ। नो, दैट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट। मैं नहीं कह रहा तुम बिल्कुल सुपर इंटेलिजेंट बन जाओ या बिल्कुल तुम्हारी कैपेबिलिटी 100x इंक्रीज हो जाए। अनरियलिस्टिक है वो 2 महीने के हिसाब से। व्हाट आई मीन टू से बाय टाइम मैनेजमेंट इज तुम्हें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर फिजिक्स से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है और इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, तो मैं इसमें अपना 10 मिनट खर्च नहीं करूंगा। मैं इसमें 1 मिनट में असेस कर लूंगा, 1 मिनट भी नहीं, कोशिश करो 30-40 सेकंड में असेस कर लूंगा और मैं इसको फिर छोड़ दूंगा। दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग क्वेश्चन नंबर 1 3 4 जो कि मुझे पता है मुझे आते हैं, अबव क्वेश्चन नंबर 2 जिस पे मैं बस मेंटली रुका हुआ हूँ कि अरे यार मुझसे क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा। शिट, देखो 300 में से 300 नंबर कोई नहीं कह रहा तुम्हें लाने को। इट इज ओके टू लीव अ फ्यू क्वेश्चंस। मान लो तुमने 10 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो भी 260 में से तुम्हारा पेपर बनता है, वो तो सही करके आओ, उसमें भी आ जाएगी तुम्हारी 99 परसेंटाइल। बट बात यह है कि वो छोड़ना आना चाहिए। बच्चों ने यही गलती करी जनवरी अटेम्प्ट में कि उनके पास टाइम ही नहीं बचा। अभी केमिस्ट्री वगैरह पे बात करेंगे हम, तो यही हुआ कि केम में बच्चों का टाइम ज्यादा लग गया, बच्चों से सवाल छोड़ा ही नहीं गया, जो बहुत कठिन था, नहीं हो रहा था। और वो टाइम जो मैथ्स में डुएबल क्वेश्चन थे वो
उसमें कैपिटलाइज कर ही नहीं पाए। तो टाइम मैनेजमेंट जो लोग सीख जाएंगे वो लोग विनर निकलेंगे। कैसे सीखना है तुमको बताया, मॉक्स दो, टाइम तरीके से प्रैक्टिस करो, घड़ी लगा के बैठो, पढ़ने बैठो तो भी घड़ी लगा के बैठो, हैवी मेंटल एक्टिविटी की अपने आप को आदत डालो कि 2-2 3-3 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें तुमको आगे हेल्प करेंगी। दूसरी लर्निंग पे आ जाते हैं जो कि सब्जेक्ट फिजिक्स को लेके मुझे समझ आई। लर्निंग ये है कि वेरी स्ट्रॉन्ग प्री कंसीव्ड नोशंस आर हार्मफुल। ये फिजिक्स ने साबित कर दिया। फिजिक्स ईजी है, फिजिक्स ईजी आती है, फिजिक्स तो बहुत ईजी आती है। हमने भी बोला था, मैं तो क्यों ही झूठ बोलूँ यार, कोई बात से मुकरूंगा नहीं। हमने भी बोला था कि फिजिक्स यूजुअली ईजी आती है और यूजुअली ईजी आई है। आउट ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स पीसीएम में से फिजिक्स इस बार भी सबसे ईजीएस्ट रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्री कंसीव्ड नोशंस का तात्पर्य समझ रहे हो कि बच्चों को लगा कि ईजी 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 तो इतनी ईजी है कि मेरे को सीधा फॉर्मूला में डालना होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा, मुझे Q1 की वैल्यू दी होगी, Q2 की दी होगी, आर की वैल्यू दी होगी, के की वैल्यू मुझे याद रहती है, इसमें मैं डालूंगा, मुझे सीधा आंसर मिल जाएगा और मेरा काम जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा फिजिक्स में दिमाग लगाना पड़ गया, थोड़ी सी, मान लो ये फॉर्मूला ही आया तो इसमें आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बड़ी गंदी दे दी तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने में टाइम लग गया। अब बच्चों को लगा ये तो डिफिकल्ट सवाल है, फिजिक्स मेरी डिफिकल्ट आ गई तो मैथ्स कितनी ही डिफिकल्ट होगी, केमिस्ट्री कितनी ही डिफिकल्ट होगी। और वो इतना ज़्यादा क्योंकि प्री कंसीव नोशन था ना, इसलिए वो सारी बात ढह गई, बच्चा घबरा गया, परेशान हो गया, वो फिजिक्स के लिए मेंटली रेडी ही नहीं था। तो अब इस यहाँ से क्या चीज़ है कि डुएबल क्वेश्चंस अभी भी होते हैं, बट तुम्हें थोड़ा सा एकदम जो पहले से है कि हाँ आसानी आएगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आएगा, उस प्री कंसीव नोशन के साथ पेपर में नहीं जाना है। डुएबल क्वेश्चन होगा इस भरोसे के साथ जाओ। ये तो मैं कह सकता हूँ कि डुएबल क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स में इस बार भी 25 में से ऑन एन एवरेज 15 से 18 सवाल डुएबल आए हैं, हर शिफ्ट के अक्रॉस बता रहा हूँ मैं। अगर तुम वो सवाल भी कर ले जाओगे, अच्छे नंबर तुम्हारे बन जाते हैं फिजिक्स में। अब जरूरी नहीं है 100 में 100 आए यार, ठीक है, अगर डिफिकल्ट पेपर है तो तुम 82 ले आओ, 88 ले आओ, उतने में तुम्हारी बन जाएगी क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है। लेकिन क्योंकि तुम घबरा जा रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि अरे फॉर्मूला बेस्ड सवाल क्यों नहीं आया, सिर्फ उसी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो देन दैट इज रॉन्ग। फिर तो जो बच्चे करके गए थे उनको प्राइस जो है थोड़ा सा पे करना पड़ा था, ठीक है। तो ये लर्निंग नंबर 2 है कि प्री कंसीव नोशंस जो है वो हार्मफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्री कंसीव नोशंस के साथ हमें पेपर में नहीं उतरना है। तीसरी लर्निंग पर आ जाते हैं, केमिस्ट्री की बात करनी है, लेकिन उससे पहले अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाके पहले सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ। इसको रिसर्च करने में पता है कितना टाइम लगेगा, सारे शिफ्ट्स का क्रॉस ढूंढ लो क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। और मुझे पता है वैसे भी बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे सब्सक्राइब नहीं करे, तो पहले तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आ जाओ थर्ड लर्निंग के लिए। केमिस्ट्री इज गेटिंग टफर ईयर बाय ईयर, थोड़ी मस्ती करने का मन कर रहा था। तो खैर साल दर साल जो है केमिस्ट्री टफ हो रही है, ये ट्रेंड हमने देखा। 24 में जो केमिस्ट्री आई थी, 25 वाली केमिस्ट्री उससे थोड़ी सी टफर साइड पे थी और 26 वाली केमिस्ट्री उससे भी थोड़ी टफर साइड पर आई है। तो अप्रैल अटेम्प्ट में भी तुम मान के चलो कि जनवरी अटेम्प्ट जितनी ही टफ केमिस्ट्री आएगी। 2 तरीके के सवाल थे जो अलग से स्टैंड आउट हुए। सबसे पहला मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए थे, तुमको स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 दिया था और ये पूछ लिया था कि बताओ इसमें से कितने नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो उसके लिए तुमको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी भी। तो उसके लिए क्या है, क्या आगे लर्निंग है कि सिलेबस कवरेज केमिस्ट्री में हमें अच्छा रखना है। ये बात हमने पहले भी कही थी। ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल ठप्पा देके कही थी कि ऑर्गेनिक में इंटरकनेक्टेड सवाल आते हैं, भैया ऑर्गेनिक में सिलेबस कुछ भी छोड़ के मत जाना। केमिस्ट्री में कहा है कि सिलेबस कवरेज बेहतर है, बस वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हुई। दूसरा, असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस दिखे उसमें तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक थी। बच्चे केमिस्ट्री में क्या करते हैं, रट्टा मार के चले जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सवाल ऐसे भी बताए बालकों ने जहाँ पे कंसेप्ट पता होना चाहिए तुमको। सिर्फ ये पता है अगर कि डाउन द ग्रुप है वहाँ ट्रेंड क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, उससे काम नहीं बना। ट्रेंड क्यों होता है वैसा, क्या होता है डाउन द ग्रुप ऐसा, कैसे साइज बढ़ता है तो जो होल्ड होता है वो कम हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। ये अगर कंसेप्ट तुम्हें नहीं पता है तो असर्शन रीजन टाइप के सवालों में तुम फंस रहे थे। वहाँ सीधा ट्रेंड नहीं पूछा गया, ट्रेंड पूछा और साथ में उसका ये भी पूछ लिया रीजन डाल के, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आई है जिन लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी। और ये तो मैं बहुत एक आसान वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे टफ चीज़ें पूछी गई है। तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में वाइडर सिलेबस कवरेज और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ रट्टा मार के जा रहे हो तो फंस जाओगे, ठीक है। चौथी लर्निंग की तरफ चलते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज डिमांडिंग अ लॉट ऑफ टाइम बट आई डोंट थिंक दैट दिस शुड कम एज अ सरप्राइज। बालक सारे लोग कह रहे हैं मैथमेटिक्स टफ है, ये है वो है, बट गूगली नहीं मारी मैथमेटिक्स ने। मुझे ऐसा लगता है इस बार मैथमेटिक्स ने ये अच्छा काम किया है एनटीए ने कि गूगली नहीं मारी है, जैसा ट्रेंड आता है वैसा ही ट्रेंड आया है। तो अगर तुम मैथ को लेके रो रहे हो तो प्लीज़ गलत कर रहे हो। मैथ्स में तुम्हें अब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या चीज़ें करनी है, पहला रिगरस प्रैक्टिस करो, जिसकी प्रैक्टिस प्रबल रहेगी उसका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, मैथ्स में उसको चीज़ें देख के वो घबराएगा नहीं। प्रैक्टिस के दौरान कैलकुलेटर मत यूज़ करो,
ये चीज़ तुम्हें फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स तीनों में हेल्प करेगी, क्योंकि जनवरी 2026 में मैंने एक चीज़ देखी कि कैलकुलेशंस ने यूजुअली बच्चों को परेशान किया है। अब वो पता नहीं एनटीए का कैलकुलेटर वाले नियम से लोग कुछ कंफ्यूज हो गए या क्या हुआ, वैसा होना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल कैलकुलेशंस ने एकदम से बच्चों को इस बार अलग से ही परेशान कर दिया। बहुत ज़्यादा बालकों ने बोल दिया कैलकुलेशन। तो प्लीज़ कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करके चलो। प्रैक्टिस के दौरान कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। लॉग वैल्यूज़ और टेबल्स को जितना अच्छे से याद करोगे उतनी कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट होगी। टेबल ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, लेकिन 20 तक भी याद कर लेते हो ना तो बहुत फायदा रहता है तुम्हें, क्योंकि कुछ भी नंबर है, बड़ा नंबर, उसको तुम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो उससे काफ़ी फायदा रहता है तुम्हें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैथ्स के लिए। और मैथ्स में एक और चीज़, मैथ्स में सबसे बड़ा और मेजर गेम हमेशा से रहा है कि डुएबल क्वेश्चन ढूंढो। 7 से 10 क्वेश्चन निकाल लिए, अपने 28 से 40 नंबर जो है तैयार हो गए। जिन बच्चों की मैथ्स बहुत वीक रहती है, जो 60, 70, 80 एम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है, लेकिन हाँ डुएबल क्वेश्चन मैथ्स में थे, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। मुझे बालकों ने सीधा बताया डुएबल क्वेश्चन मैथ में थे। बस वही बात है, जिसने छांट लिया वो ले गया। आखिरी बात पर आते हैं, और ये मुझे लगता है काफ़ी बालक वेट कर रहे होंगे इस चीज़ का, अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन को लेके क्या होगा। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कंपटीशन अप्रैल अटेम्प्ट में इंक्रीज़ करेगा, और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट जो था ना वो थोड़ा सा गूगली आ गया। गूगली एज इन, किसी ने फिजिक्स एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हल्की सी टफ आ जाएगी, लोगों ने केमिस्ट्री एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि केमिस्ट्री में इतना सिलेबस कवरेज अच्छा रहेगा, लोगों ने मैथमेटिक्स तो एक्सपेक्ट करी थी चलो, बट जो फंस गए ना लोग, उस कारण क्या होगा कि अब परसेंटाइल जो चाहिए थी मार्क्स पे वो हल्की सी नीचे चली जाएगी, क्योंकि लोगों के नंबर आ ही नहीं रहे होंगे। तो किसी के अगर 160 170 आ रहे हैं तो उसको थोड़ी बेटर परसेंटाइल मिल जाएगी एज कंपेयर टू तब मिलती अगर पेपर आसान आ जाता। तो वो गूगली पड़ी है, इसलिए जनवरी अटेम्प्ट में कंपटीशन गिरा है। लेकिन हैविंग दैट बीइंग सेड, ज़रूरी नहीं है कि तुम अब घबरा के बैठ जाओ कि भैया ने तो ये बोल दिया जनवरी अटेम्प्ट में कंपटीशन गिरा है। अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज़ करोगे, अप्रैल अटेम्प्ट में बेहतर पढ़ के जाओगे, तुम भी क्रैक कर लोगे। अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत सारे बालक जो हैं क्रैक करते हैं। मैंने भी अप्रैल अटेम्प्ट में ही अपनी परसेंटाइल बेहतर करी थी, तुम भी कर सकते हो। घबराना नहीं है, पढ़ाई करनी है। 2 से 3 महीने बिल्कुल रगड़ दो खुद को, 2 ही महीने हैं फरवरी और मार्च, रगड़ दो खुद को, अप्रैल अटेम्प्ट क्रैक कर ले जाओगे। और ये जो जनवरी से लर्निंग्स दी हैं, इन बातों का जो है तुम्हें खासा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।